गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज ये वो अवस्था होती है जिसमें पेट से बनने वाला एसिड एसोफेगस तक आ जाता है। कई लोगों को अक्सर रिफ्लेक्स की समस्या होती है, लेकिन जिन लोगों को हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स का सामना करना पड़े उन्हें गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि इसके लिए हमें अपने खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए डायटिशियन शिवा कुमार से जाने आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सर? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डायटिशियन शिवा। आज हम बात कर रहे हैं गर्ड के ऊपर, GERD। जो हमारे रिफ्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं उन्हें हम गर्ड कहते हैं। रादर इसे ऐसा समझा जाए अगर नॉर्मल भाषा में कि एसिडिटी जब बहुत ज्यादा हो जाती है उससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स क्या आते हैं, और बहुत मसालेदार खाने से हमें क्या क्या चीजें हैं जो नुकसान जो हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। खाना टेस्टी नहीं है तो खाना नहीं खाना, खाने को बाहर से मंगाते हैं, उस खाने को बहुत ज्यादा स्पाइसी है जो कर देना, भैया खाना टेस्टी होना चाहिए। यहाँ एडिशनल म्यूनीस है जो ऐड कर दीजिए क्योंकि खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। यहाँ और मम्मी ने अगर खाना बनाया तो अक्सर हम लोग बोलते हैं मम्मी तड़का अच्छा सा लगा के दीजिएगा, अच्छा सा स्पाइसी बना के दीजिएगा ताकि टेस्ट आए। आप शायद जो नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि आपकी बॉडी इतने एसिडिक फूड के लिए बनाई नहीं गई है। आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली स्टमक में ऑलरेडी HCl लाइनिंग है जो होती है, वो आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होती है। कि बाई चांस अगर आपने हाथ बिना धोए खाना खा लिया तो आपके हाथों से जो इन्फेक्शन जाएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एटलीस्ट वो बॉडी को हैम्पर नहीं करेंगे, इसलिए वो लाइनिंग होती है। वो लाइनिंग इसलिए नहीं होती है कि आप और स्पाइसी फूड खा के उसे डिस्ट्रॉय करें, फिर अपनी बॉडी के एसिडिटी लेवल को बहुत ज्यादा शूट कर जाए, उस एसिडिटी से आपको खाना भी हजम ना हो रहा हो, आपको पैल्पिटेशन हो रही हो, बारी बारी खाना है जो ऊपर आता है, और वॉमिट्स हैं जो खाने की जो आनी शुरू हो जाती है। आपको बेसिक जो स्पिंचर्स हैं जिसे हम ढक्कन मानते हैं अपनी आप बेसिक जिंदगी में भाषा में, तो ढक्कन है वो लूज हो जाते हैं और खाना ऊपर ही आना शुरू हो जाता है। उतने मसाले वाले खाने से 25 साल 30 साल क्योंकि वी फील वी आर वेरी यंग तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बट आफ्टर सर्टेन एज 40 41 और अदर इवन एट द एज ऑफ 35 इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं और रिफ्लक्स एक्शन है जो हमारा हायर होना शुरू हो जाता है। आप लेटते हैं तो खाना ऊपर आ रहा होता है, आप बैठते हैं तो बर्पिंग ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये वेरिएशंस हैं जो होने जाते हैं। आइए इसी से बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज अ गर्ड एंड हाउ टू गो अबाउट इट। आपकी बॉडी का प्रोफाइल रेशो चेंज हो जाता है, एसिडिक रेशो बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। आपके दिनचर्या का स्टार्ट ही हम एंटासिड से हैं जो करते हैं, एक एंटासिड खाइए और उसके बॉडी की रूह ठीक हो जाती है। इतना एंटासिड खाने के बजाय आपकी बॉडी का प्रोफाइल ही हेलो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर HCl लाइनिंग इज गुड फॉर द हेल्थ। उस HCl का अगर आपका माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, लेकिन आप एक कैप्सूल सुबह उठते ही खाली पेट डाल लेते हैं मुंह में, और उसके बाद क्या होता है कि आपके 24 आवर्स हैं जो आपकी एसिडिटी फॉर्म नहीं होती। आज हमने एक ऐसे ये सपोज कीजिए एसिड रेशो है, हमने एक एसिडिटी है जो क्रिएट हो रही है बॉडी में, हमने कैप्सूल खाया और एसिडिटी रुक गई। अगेन जैसे 24 आवर साइकिल के बाद फिर दोबारा एसिडिटी शुरू होती है, तो दोबारा से आपने नेक्स्ट कैप्सूल है जो खा लिया। तो जितनी बार एसिड होना शुरू होगा उतनी बार उसको रोक रही है, बारी बारी बॉडी को सप्रेस कर रही है, बिकॉज आपने वो मेडिसिन है जो खाई हुई। उससे आपकी टोटल लाइनिंग है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, पेप्टिक अल्सर्स हैं जो फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, अब और कैंसर्स हैं जो फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि कैंसर कैसे हो सकता है हमें, हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स का बढ़िया से बढ़िया हाइजीनिक फूड है जो खाते हैं। हाइजीनिक फूड वन पोर्शन ऑफ द लाइफ, अनहेल्दी फूड अनदर पोर्शन ऑफ द लाइफ, स्पाइसी फूड अनहेल्दी पोर्शन, एंड अबव ऑल यूजिंग मोर ऑफ द पाम ऑयल इज आल्सो वेरी अनहेल्दी फॉर द पोर्शंस। आपकी बॉडी का प्रोफाइल है चेंज हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। इसमें काफी सारे लोग होते हैं, ये स्पेंचर्स का सर्जरीज हैं जो करवाई जाती हैं, स्टमक है जो ऊपर खींचा जाता है, एंड अगेन काफी सारी चीजें हैं उनके ऊपर ना डिटेल में बात करके मैं बेसिक बताना चाहूंगी कि अगर आप इस मेडिसिन को या इन दवाइयों को बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, आप एंटासिड्स का भी रेशो ज्यादा ले रहे होते हैं, तो वो भी आपकी किडनी को इफेक्ट है जो करता है। जी हाँ, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास पथरियां बदलनी कहाँ से आ जाती हैं, हम कौन सा भी पत्थर खाते हैं, पथरियां ऐसे फॉर्म नहीं हो रही है, आप बॉडी का प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस में हमारी जो बॉडी है वो चेंज होती जा रही है, और हर ऑर्गन हर एक चीज के ऊपर इफेक्ट है जो आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्पाइसी खाना मत खाएं, जो भी खाना खाएं उसमें धनिया पुदीने के पत्ते हैं जो यूज कीजिए। अगर आप कोई सांबर या ऐसी कोई चीज खा रहे हैं
तो आप कड़ी पत्ते का तड़का लगाने के बजाय उसके ऊपर रॉ है जो डालिए, ताकि उसका फ्लेवर उतना ही ज्यादा इनहेंस रहे, उसका फॉर्मेशन चेंज ना हो। अगर एक पत्ते को हमने साड़ लिया एक ऑयल में, या हम उसको फिर रोस्ट करके फिर डाल रहे हैं, तो उसमें दोनों में फ्लेवर्स में चेंज है, तो आप उसको भी ध्यान दीजिए। लास्ट ऑफ ऑल, एक्सट्रीम सिरका वाली चीजें, एक्सट्रीम खट्टी चीजें, एडिटेड फ्लेवर्स के साथ वाली चीजें, उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ताकि आपका गर्ड बेटर होगा, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। विटामिन सी डिप्लीट होते ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो लोअर होनी शुरू हो जाती है। और अक्सर सर्दियों में लोग हैं जो संतरे मौसमी से परहेज शुरू करते हैं, नहीं ये तो नहीं खाना यार, ठंड लग जाएगी, जूस ठंडा होता है। आपका विटामिन सी डिप्लीट करेगा, इम्यूनिटी भी रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, और इसलिए आपको खांसी जुकाम बारी बारी होना लग जाता है। आप एक चीज को समझिए कि हम एक चीज चेन रिएक्शन पे हो चलते हैं। किसी भी चीज का चेन रिएक्शन मतलब आपने वन चीज की है, सेकंड उसके साथ आएगी ही आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा एंटासिड खा रहे हैं तो बॉडी का प्रोफाइल चेंज होगा ही होगा, पेप्टिक अल्सर आएंगे ही आएंगे, एंड अब और बॉडी डैमेज पे जाएगी ही जाएगी। अल्सर्स के बाद खाना खाया नहीं जाता, कांस्टेंट पेट में दर्द है जो रहता है, और आप कुछ भी नहीं खा पाते हैं। यहाँ तक कि दलिया खिचड़ी से भी अपना कोई ट्रेन कर लेते हैं कि यार नहीं खाया जा रहा, कुछ भी खाते बहुत ज्यादा इससे से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इतना अपने आप को टॉर्चर करके सीखने के बजाय मुझे लगता है कि दूसरों की चीजों से ज्यादा सीख लेना चाहिए, ताकि आप अपने आप को उस लेवल पे ना लेके जाएं कि यस आई कैन टॉर्चर माई सेल्फ द वे आई वांट। कभी कभी खाना गलत नहीं होता, टेस्ट के लिए खाइए, जिंदगी जिए, बट ऐसा नहीं जिंदगी जीनी चाहिए कि हाँ बस आपको टेस्ट की देर से हर टाइम मुझे अच्छी चीज चाहिए है, या हर टाइम मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक है जो चाहिए। अजीब जिंदगी बनाइए, जिंदगी को अच्छा रखिए, खुश रखिए। आपको किसी भी जीवन में एनर्जी ड्रिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको लगेगा कि यस आई हैव द एनर्जी टू प्रूव द वर्ल्ड, यस आई एम समथिंग डिफरेंट, प्रूव इट दैट वे रादर देन टॉर्चरिंग योरसेल्फ एंड प्रूविंग योरसेल्फ ऑन द प्लेट, प्रूव विद द वर्ल्ड कि हाँ मैं ये सब काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। उम्मीद करूंगा तो खुश रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, बट प्लीज स्पाइसी खाना कम कीजिए, अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर